तैयार नहीं है। सरकार और प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि बीरंटन रजक के हत्यारे को अगर जो गिरफ्तार करके फांसी की ये लोग टाइम दिए देखिए जो माध्यम है हर बार तो हम लोग आते हैं बात नहीं सकती है। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। लोग की मांगे हैं जो आरा जिला को जो है डीएम कार्यालय को घेरा गया है। देखिए आरा जिला में बहुत सारे थानों में जो है दलितों के साथ, वंचितों के साथ जो थाना प्रभारी है, महिला जो आती है, दुर्व्यवहार किया जाता है दलित और वंचित समझकर। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में कई लोगों की हत्या हो गई है। एक केस है जो 2 महीना हो गया, आज तक उसमें अरेस्टिंग नहीं हुई, बल्कि एक अपने से सरेंडर किया है। तो ये हम कह रहे हैं कि प्रशासन जो है जो भोजपुर की हो, पूरे बिहार में जो सरकार है वो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। नीतीश बाबू कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा दलित वंचित लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और अलग कानून जैसा व्यवहार किया जाता है। गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि 2 महीना हो गया उस केस में अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई, तो इस बात से समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। यही अगर दलित लोग अपनी मजदूरी के लिए, अपने हक अधिकार के लिए और उनके साथ जुल्म अत्याचार होता है, जब प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनती है और लगता है कि अब इस दुनिया में, इस पूरे बिहार में, पूरे भोजपुर, बक्सर, शाहाबाद क्षेत्र में प्रशासन हमारी सुनने वाली नहीं है, तो मजबूर होकर लोग कभी कभी इतिहास उठा के देखिएगा कि बक्सर का छुआंगुर पैदा हो जाते हैं, देवमुनि पैदा हो जाते हैं और यहाँ तक कि नक्सलाइट लोग बनते हैं। मेरा एक सवाल है प्रशासन के लोगों से कि आखिर इस देश में नक्सलाइट कहाँ से पैदा होता है, क्यों बनता है, इसका जवाबदेही कौन बनता है। आखिर अगर वैसा होता है तो फिर ये सारा इस चीज़ों का जड़ जो है प्रशासन है, सरकार है। तो नीतीश जी का सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं है? अरे नीतीश का सरकार में क्या बीजेपी के सरकार तो कर सुशासन की सरकार है, बाढ़ आ गया है। आप देखिएगा कि 1 महीना के अंदर तमाम दलित महिलाओं के साथ, वंचित महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है, हत्या पे हत्या हो रहा है, मर्डर पे मर्डर हो रहा है। आप देख लीजिए बक्सर में आजाद पासवान की हो गई, राकेश पासवान की हो गई, अभी वीरंजक चौधरी की हो गई, आप रजक भाई थे वो हो गई, सासाराम में हो गया। तो ये आप देखिए ना, लगातार हो रहा है और खासकर दलित वंचित लोगों के साथ ही हो रहा है। तो सरकार यहाँ विफल है, प्रशासन विफल है। एसडीपीओ साहब से क्या बात हुई? एसडीपीओ साहब से बात हुई और सबसे बड़ा आरा जो क्षेत्र है वहाँ पे भू माफियाओं का दबदबा है और यहाँ पे प्रशासन में खासकर एसपी और डीएम जो लोग हैं वो लोग भू माफियाओं का संरक्षण देते हैं। जब वो लोग कार्यालय में आते हैं तो उनको कुर्सी देते हैं, चाय पाए नाश्ता कराते हैं। वहीं एक गरीब दलित वंचित लोग आ जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या उनको बोल जाइए आज नहीं हो कल होगा, घंटों यूँ दिनों दिन तब दौड़ाते रहते हैं, किसी काम को लेकर कलारे का चक्कर लगवाते रहते हैं। तो इस कंडीशन में जो है आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो हैं दलित वंचित लोगों की आवाज़ बनकर आज एक प्रोटेस्ट किए हैं और भोजपुर समाज का घेराव किए हैं और अपनी बातों को रखे हैं। क्योंकि एक चीज़ आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता को जन आंदोलन करने का पूरी आज़ादी है और उस आज़ादी के तहत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोग जो अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। आपका परिचय है? भीम आर्मी जिला प्रभारी जिला प्रवक्ता जितेंद्र कुमार बक्सर। फिर आपका जो अपराधी जो बढ़ रही है, ये आरा जिला की मैटर नहीं, ये बिहार का अगर भारत देखिएगा उसमें आए दिन सिर्फ दलित पर अत्याचार हो रहा है, कहीं रेप हो जा रहा है, कहीं गोली मार दी जा रही है, कहीं किडनैप कर दिया जा रहा है और केस करने के बाद उन पर कोई सुनवाई नहीं। अभी आरा जिला का मैटर बहुत सारा मुद्दा का मैटर था, उस मुद्दे पर आक्रोश मार्च निकाला गया था। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमर ज्योति सर थे और तमाम जिले के लोग थे। यहाँ पर रोड जाम करने के बाद एसडीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी आप लोगों का मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस मांग को संज्ञान में नहीं लेते हैं एसडीएम साहब और एसपी साहब या डीएम साहब, तो ये तो अभी बहुत छोटा आक्रोश मार्च था।
इससे बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। 2 महीना हो गया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं है। जो सुरक्षा मिला था वो भी हटा लिया गया है। आश्वासन मिला, अभी तो बोले कि हम शाम तक वहाँ पर गार्ड का व्यवस्था कर दे रहे हैं, डीएम साहब ने बोला। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी संघर्षों को जाने जाती है। जब तक से न्याय नहीं मिलेगा तब तक से हम लोग उधर नया बिहार में देखिए जंगल राज कायम हो चुका है। मुजफ्फरपुर की घटना हो या बक्सर की घटना हो, ये भोजपुर जिला के अंतर्गत आने वाले उपवंत नगर थाना के बकरी गांव में जो घटना हुआ है, ब्रेंटन रजक जी को जो खुलेआम गोली मारा गया है, यह दर्शा रहा है कि बिहार में किस तरह जंगल राज कायम हो चुका है। तो देखिए, हम यही कहेंगे कि अपना अधिकार की रक्षा के लिए हमें अपने लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। अपना प्रतिनिधित्व तो हमें खुद करना पड़ेगा। हम किसी के जब तक सहारे रहेंगे तब तक हमारे ऊपर शोषण अत्याचार होता रहेगा। हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अपने समाज के जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे और शासन प्रशासन में अपना जगह बनाएं। जब तक हम लोग शासन प्रशासन में नहीं जाएंगे तब तक हमारे लोग इसी तरह अत्याचार का शिकार होते रहेंगे। हमारे लोग जब तक राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक इसी तरह जुल्म अत्याचार होता रहेगा। हम अपने लोगों को इतना ही कहना चाहेंगे, बाबा साहब ने कहा था कि इतिहास रचने से पहले इतिहास पढ़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि हम लोग भीम आर्मी के बैनर तले आजाद समाज पार्टी के माध्यम से यहाँ सैकड़ों लोगों के साथ में हम लोग यहाँ बक्सर की भोजपुर समाहरणालय में हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ घंटों रुकने के बाद भी यहाँ के डीएम से नहीं मिलने दिया गया। आप बताइए कि डीएम जो है या एसपी हैं, जनता के सेवक हैं ना जी। जनता के सेवक होने के बावजूद भी जनता पर ये शोषण कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये मनुवादी